हेलो फ्रेंड्स, आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे पार्ट 2। कल हमने 6 तक पढ़ लिया था। आज हम 7 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। यदि इकाई के अंक का दुगना करके शेष संख्या से घटा दिया जाए तब इस प्रकार प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब ये एक एग्जाम्पल देखिए, हम लोग देखते हैं। 294, इसमें इकाई का अंक है 4। 4 को हमने 2 से गुणा किया तो कितना आया 8। अब 8 को हम जो शेष संख्या है 29 इससे माइनस कर देते हैं तो 21 आता है। 21 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 त्रिक 21, तो इसलिए ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये बड़ी संख्या है। इसमें देखिए, ये इकाई का अंक है 4। 4 को हमने दुगना किया, 4 दूना 8। 8 को अब बची हुई संख्या से माइनस कर देंगे, इस 4 को छोड़ देंगे तो ये आ गई संख्या हमारे पास। अब इस संख्या में इकाई का अंक 4 है। 4 को फिर से हमने 2 से गुणा किया, 8 आया। फिर 8 से माइनस कर दिया, इस 4 को छोड़ दिया। फिर हमारा माइनस करने के बाद आया 5760। अब यहाँ पर इकाई का अंक है 0। 0 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, इसको भी माइनस कर दिया। अब आया है 576। फिर यहाँ पर इकाई का अंक है 6। 6 को हमने 2 से गुणा किया तो आया 12। फिर 12 माइनस कर देंगे बची हुई संख्या से तो आ जाएगा 45। अब 45 7 से विभाजित होगा कि नहीं? नहीं होगा, तो इसलिए ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट है 8 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये इसके अंत के 3 अंक हम देखेंगे, 1 7 6। ये अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी विभाजित होगी। 8 दूना 16, फिर यहाँ पर एक बचा, एक यहाँ पर हो गया 16। 8 दूना 16, तो ये कट गया पूरा, इसलिए ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 23,580। अब यहाँ पर इकाई के 3 अंक लिए लास्ट के, इनको हम 8 से विभाजित करते हैं तो 8 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए ये 8 से विभाजित नहीं होगा। अब चलिए 9 से विभाज्यता के नियम समझते हैं। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ये हमारे पास संख्या है, इसके सारे अंकों को हम जोड़ लेंगे। अगर वो 9 से विभाजित हो जाती है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 5 2 9 1 4 7 8 को जोड़ा तो आया 36। 9 चौको 36, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 2 8 6 5 4, सारी संख्याएं हमने जोड़ ली, 25 आया। 25 9 से विभाजित होगा? नहीं होगा, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट है 10 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर देखिए, सारी संख्याओं में इकाई का अंक क्या है? 0, तो ये सारी संख्याएं 10 से विभाजित हो जाएंगी। इकाई में यदि 0 है तो वो 10 से विभाजित हो जाएगा, 100 से भी विभाजित हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तब वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसको समझते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, 4764 है, तो इसमें हम एक एक संख्या को छोड़कर जोड़ेंगे और फिर उसका अंतर करेंगे। जैसे 4 के बाद 7 को छोड़ देंगे और 6 ले लेंगे। ये 4 और 6 को हमने जोड़ा तो कितना आया? 10। फिर इसको माइनस करेंगे, 7 और 4 को जोड़कर, 7 4 जोड़ा 11 आया। दोनों का अंतर कितना आया? 1।
अब अंतर हमारा कितना आना चाहिए, 0 या 11 का गुणज। हमारा अंतर आ रहा है 1, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 6, 9, 5, 2। अब एक एक संख्या छोड़कर हम जोड़ेंगे। 6 और 5 जोड़ेंगे, 9 और 2 जोड़ेंगे और दोनों का अंतर करेंगे। 6, 5, 11, 9, 2, 11। दोनों का अंतर आया 0, 11 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि अंतर इसका 0 आ रहा है। एक और संख्या देखते हैं। 7, 2, 9, 9, 6, 0। एक एक संख्या हमने छोड़कर इसको प्लस किया है। 7, 9, 6 प्लस कर लिया तो 22 आ गया। फिर माइनस करेंगे 2, 9 और 0 को जोड़कर तो आया 11। 22 में से 11 माइनस किया तो 11 आ गया। तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।